झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को ही हो गया है और उसी के साथ साथ झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो आचार संहिता से जुड़ी नियम को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इनमें से 5 बड़े सवाल जो आपके पास जरूर होंगे, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आचार संहिता लागू और इसके नियम को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। झारखंड चुनाव 2024 से रिलेटेड यहाँ पे योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो भी हम लोग जानेंगे। 5 बड़े सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्क्रीन पर आपको 5 बड़े सवाल दिख रहे होंगे जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। झारखंड चुनाव 2024 से रिलेटेड है, यानी झारखंड में जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है, विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को यानी कल के डेट में ही हो गया है। और इसी दिन से ये 5 बड़े सवाल आपके पास जरूर होंगे, जिनमें से पहला है कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है। दूसरा सवाल, आचार संहिता कब से लागू होती है। तीसरा सवाल, आचार संहिता के नियम क्या होते हैं। बड़े बड़े नियम होती हैं जिसको कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इनमें से आप देख सकते हैं चौथा सवाल कि सरकारी योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाली है। आदर्श आचार संहिता का कौन कौन से योजना बंद हो जाएंगे, किनका पेमेंट बंद हो जाएंगे, किन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इससे जुड़ी हर एक नियम को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे देख सकते हैं कि आचार संहिता कब तक रहेगा। ये 5 बड़े सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी का है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे आदर्श आचार संहिता क्या है। इस प्रश्न का आंसर अभी हम लोग जानने वाले हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का आंसर मैंने लिख रखा है और यहां पे आप देख सकते हैं, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना होता है। सरकार, नेता या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इससे पहले सरकार की भूमिका होती है राज्य का संचालन करना या फिर देश का संचालन करना, नियम और व्यवस्था का संचालन करना। लेकिन जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद ये सारा जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास हो जाती है। वो जैसे चाहेंगे, जिनका जहां ट्रांसफर करना चाहेंगे वो करेंगे, जिन अधिकारी से जो काम कराना चाहेंगे वो अपने अनुसार से कराएंगे। इसके बाद यहां पे देख पा रहे होंगे सरकार, नेता और राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी होती है कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नियम का पालन करना। नियम क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है। अब दूसरे जो बड़े सवाल है इसका आंसर हम लोग जानते हैं। ये है आचार संहिता लागू कब होती है। जैसा कि आपको बता दें कि कल ही आचार संहिता झारखंड में लागू हो चुकी है और ये आचार संहिता और कुछ राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में लागू हुआ है। तो ये होती कब है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। जैसा कि झारखंड में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को आचार संहिता लागू हो गया है, क्योंकि उसी दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। तो उसी दिन से ही आदर्श आचार संहिता झारखंड में लागू हो चुका है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जब चुनाव का डेट की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाता है, उसी दिन से उसी समय से आदर्श आचार संहिता उस प्रदेश में लागू हो जाती है। जैसे कि अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो झारखंड में, केवल झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, या फिर जिस भी राज्य में चुनाव की घोषणा हुई है वहां पे केवल आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है। यदि विधानसभा चुनाव के बदले लोकसभा चुनाव होती है, तो लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए हुए तो पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन वर्तमान में अभी विधानसभा चुनाव हो रही है, जो कि राज्य स्तर पे चुनाव है, इसीलिए राज्य में ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तीसरा प्रश्न है कि आचार संहिता के नियम क्या होता है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, कौन कौन से बदलाव होते हैं, कहां पे क्या परिवर्तन होते हैं, हर एक चीजों को हम लोग यहां पे जानने वाले हैं। आचार संहिता की जो नियम होते हैं उसे हम लोग जानेंगे। यहां पे देख पा रहे होंगे, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना
कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता नहीं कर सकता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम बनाई जाती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी होती है दल के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा, राजनेता के द्वारा। उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, उनके नियम को मानना पड़ता है। नियम नंबर 1 यहां पे आपको देखने को मिला कि सबसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम बनाई जाती है उसका पालन करना पड़ता है राजनीतिक दल या राजनेता के द्वारा और सरकार के द्वारा। आगे यहां पे देख पा रहे होंगे कि दूसरा नियम क्या होता है, सार्वजनिक धन। यहां पे देख पा रहे होंगे सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऐसा कोई भी काम नहीं होगा सार्वजनिक धन का जिससे किसी नेता को फायदा पहुंच रहा होगा या किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा होगा, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। तीसरा नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर में आप नियम को यहां पे देख पा रहे होंगे, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा, ये कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही पक्ष वाले ना ही विपक्ष वाले, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ना ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले, तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे नियम की, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, किसी भी तरह का सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे सरकारी बहुत सारे योजनाओं की घोषणा आपको पहले देखने को मिला होगा। चुनाव का जो आचार संहिता लगा इससे पहले गोगो दीदी योजना आया, मैया सम्मान योजना, जेएमएम योजना, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई, बहुत सारी योजनाओं भी लागू हुआ। तो वो सभी चीजों पे पाबंदी लगा हुआ रहेगा। जब आचार संहिता लागू हो गया तो कोई भी सरकारी घोषणा नहीं किया जा सकता है, कोई भी लोकार्पण नहीं किया जा सकता है, शिलान्यास नहीं कर सकता है, यानी कोई नया योजना का उद्घाटन भी नहीं किया जा सकता है। आगे यहां पे देख सकते हैं नियम नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यदि वो रैली करते हैं तो सबसे पहले उनको पुलिस से, प्रशासन से उनको अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। अगला नियम हम लोग जानते हैं जो कि 6 नंबर पे है, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। रैली के दौरान कोई भी पार्टी के सदस्य, कोई भी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता कोई भी धर्म का जिक्र नहीं कर सकते हैं, जाति का जिक्र नहीं कर सकते हैं वोट को मांगने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो नियम है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया जाता है, जिसका पालन सरकार को भी करना पड़ता है, नेता को भी करना पड़ता है, राजनीतिक दल को भी करना पड़ता है। चौथा नंबर में क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि सरकारी योजना पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि यह चैनल में आपको सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार अपडेट्स दे रहा हूं, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी योजना पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूं मैं, और मैं कर भी रहा हूं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरह का सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। सरकारी योजना का शुरुआत नहीं होगा, नया योजना का ना ही घोषणा होगा, ना ही उसका शुभारंभ किया जाएगा, लोकार्पण भी नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं नया योजना का शुभारंभ नहीं होगा, ना ही स्वीकृति मिलेगी, कोई भी नया योजना का स्वीकृति नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि यदि अबुआ आवास योजना का आपको पैसे मिल चुका है, पहली किस्त की राशि, तो दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त की राशि आपको मिलते रहेंगे, उसमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपको स्वीकृति नहीं मिली है, चाहे आपका टारगेट के अंतर्गत सिलेक्शन हो गया है, तो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि शुभारंभ ही नहीं होगा, ना ही स्वीकृति होगी आचार संहिता के दौरान। अभी जब तक आचार संहिता है तब तक नया योजना का स्वीकृति नहीं होगी, ना ही शुभारंभ होगा। चाहे आपका अबुआ आवास हो या फिर कोई भी ऐसा योजना हो जो कि पहले से चल रहा है, लेकिन यदि आपको स्वीकृति नहीं मिली है तो आपको अभी आचार संहिता के बीच में ना ही स्वीकृति मिलेगी, ना ही आपका शुभारंभ किया जाएगा। तो ये दो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाली है। यदि योजनाओं का नया आवेदन करते हैं तो आवेदन करें या ना करें बात बराबर होगा, क्योंकि आपको स्वीकृति ही नहीं मिलेगी। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आगे यहां पे देख पा रहे होंगे योजना का भुगतान भी नहीं होगा। ये नियम सभी पर लागू नहीं होगी, लेकिन किनके ऊपर लागू होगी मैं बता दूं, जिनको योजना का पेमेंट नहीं मिला है या जिनको स्वीकृति नहीं मिला है। उदाहरण के लिए यदि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत ये इस वर्ष में जो टारगेट आया है 4.5 लाख आवास का, उसके अंतर्गत यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना ही स्वीकृति मिली है, तो वैसे स्थिति में ना ही आपका स्वीकृति मिलेगी, ना ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही आपका भुगतान होगा। लेकिन ये नियम उनके साथ लागू नहीं होगा जिनका योजना में पहले से स्वीकृति मिल गई है या फिर कभी ना कभी एक किस्त की राशि पहले से मिल चुकी है। उदाहरण के लिए मैया सम्मान योजना की राशि
का मैं बात लेके चलता हूं। आपको यदि मिलना शुरू हो गया है, पहली किस्त की राशि मिल चुका है, स्वीकृति मिल गई है, पैसे मिलना शुरू कम से कम हो गया है, तो आपको लगातार आचार संहिता के बीच में भी पैसे मिलेंगे, उसमें समस्या नहीं होगा। जैसा कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि छठ पर्व के अवसर पर मैया सम्मान योजना का राशि आप सभी को दिया जाएगा, वो मिलेंगे, उसमें समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपको योजना की स्वीकृति मिल चुकी है, आप पुराने लाभुक हो चुके हैं, लगातार आपको पैसे मिलेंगे। पेंशन योजना का पैसे यदि आप सभी को पहले से मिल रहा है, लगातार मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो योजना की स्वीकृति आपको हो चुका है और आपको पेमेंट मिलना शुरू हो गया। तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, ये नियम केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगा, योजना का भुगतान नहीं होगा उनको जिनको कि एक किस्त की भी राशि नहीं मिला है, जिनको स्वीकृति नहीं मिली है। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें नियम की, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, जो कि पांचवें यहां पे आपका प्रश्न है, आचार संहिता कब तक रहेगा। ये बड़ी क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि कब तक आचार संहिता रहेगा, कब समाप्त हो जाएगा आचार संहिता। यहां पे देख पा रहे होंगे आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती है, तब तक आचार संहिता लागू रहेंगे और तब तक ये जो नियम हमने इस वीडियो में जाना वो भी लागू रहेंगे। तो वैसे तो मैंने कल का वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होने वाली है और इसका रिजल्ट कब आने वाले हैं। फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं कि 13 नवंबर 2024 को प्रथम चरण फर्स्ट चरण में मतदान होगी और दूसरे चरण में जो मतदान होगी वो सेकेंड चरण होगा 20 नवंबर। सेकेंड चरण मतदान की होगी 20 नवंबर। 2 चरणों में झारखंड में मतदान होने वाली है, वोट होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब आप सभी को मिलेंगे, यानी चुनाव का जो परिणाम है वो कब मिलेंगे। वो मिलेंगे 23 नवंबर को, यानी चुनाव का डेट आपको ऊपर में दिखा और इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आपको मिलेंगे। कौन बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री ये भी आपको पता, 23 नवंबर तक चल जाएंगे। आचार संहिता समाप्त हो जाएगी चुनाव का परिणाम आने पर, यानी 23 नवंबर तक आपको आचार संहिता देखने को मिलेगा और जैसे चुनाव का परिणाम आ जाते हैं उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये 5 प्रश्न का आंसर मिला, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड और वर्तमान में चुनाव से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।